उरी में आर्मी कैंप पर हमले के 2 दिनों बाद आज अलग अलग एनकाउंटर में 12 आतंकी मारे गए, जबकि एक जवान शहीद हो गया। पहला एनकाउंटर हंदवाड़ा के नौगांव में हुआ, जो अभी भी जारी है। यहीं पर एक जवान की शहादत हुई। दूसरा एनकाउंटर उरी में हुआ, जहां घुसपैठ की कोशिश कर रहे 12 आतंकी मारे गए। लक्ष्मीपुरा इलाके में एनकाउंटर अभी भी जारी है। आशंका है कि कुछ आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं। उरी हमले की जांच कर रही एनआईए ने आज एफआईआर दर्ज की। एनआईए ने मौके से खून के सैंपल, चारों आतंकियों के फिंगरप्रिंट्स, जीपीएस और नक्शे इकट्ठा किए, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए अमेरिका भेजा जाएगा। ये ऐसा चीज नहीं है कि कोई घोषणा करके कार्रवाई करे। इसको आराम से पूरा मसले को समझ करके सरकार का कदम उठाएंगे, लेकिन उसको बयानबाजी दे करके और घोषणा करके कार्रवाई नहीं किया जाता। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन फिर से पुलिस स्टेशन या आर्मी कैंप को निशाना बना सकते हैं। उरी हमले के शहीदों का आज देश के अलग अलग राज्यों में अंतिम संस्कार किया गया। शहीदों की अंतिम यात्रा में लोगों की भारी भीड़ जुटी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शहीद गंगाधर डोलोई को अंतिम विदाई दी गई। गया में बिहार रेजिमेंट के शहीद एस के विद्यार्थी का अंतिम संस्कार हुआ। झारखंड के खूंटी में शहीद जावरा मुंडा, राजस्थान के राजसमंद में शहीद निम सिंह और महाराष्ट्र के सतारा में शहीद लांस नायक जी शंकर की आज अंतिम विदाई हुई। उरी में शहीद सैनिकों में 2 जम्मू कश्मीर, 4 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 महाराष्ट्र, 2 झारखंड, 2 पश्चिम बंगाल और 1 राजस्थान के रहने वाले थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कश्मीर समस्या के लिए बीजेपी पीडीपी गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। यूपी में किसान यात्रा के दौरान राहुल गांधी आज कानपुर के गांव में थे। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी पीडीपी गठबंधन ने आतंकवादियों के लिए दरवाजा खोला। राहुल ने यह भी कहा कि कश्मीर समस्या के निपटारे के लिए एनडीए सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये लड़ाइयां इवेंट मैनेजमेंट से नहीं होती हैं। एनडीए के पास कश्मीर के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। उरी में आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से कहा है कि वो अपनी जमीन पर आतंकियों को पनाह देना बंद करें। जॉन कैरी ने उरी में आर्मी बेस पर हुए अटैक को लेकर गहरी चिंता जताई। कैरी और शरीफ की मुलाकात यूएन जनरल असेंबली के दौरान न्यूयॉर्क में हुई। इससे पहले कल शरीफ ने आरोप लगाया था कि कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। शरीफ ने इस मसले पर अमेरिका की मदद भी मांगी थी। दिल्ली के बुराड़ी में आज सुबह एक लड़के ने एक तरफा प्यार में लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी का नाम सुरेंद्र उर्फ आदित्य मलिक है और वो रोहिणी का रहने वाला है। मृतक लड़की की उम्र 21 साल थी और वो टीचर थी। आरोपी आदित्य पिछले 1 साल से लड़की का पीछा कर रहा था, लेकिन आज सुबह बीच सड़क पर उसने लड़की पर चाकुओं से हमला कर दिया और करीब 20 से ज्यादा वार किए। पीड़ित लड़की ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मैं पहले कंप्लेंट भी करी थी इस मामले में पहले बीच में कि वो हमारी बहन को तंग करता है, तो उस टाइम कॉम्प्रोमाइज हो गया था। वो दोबारा बीच में तंग करने लगा। फिर हम उसके घर, मेरे चाचा ताऊ सारे उसके घर पे गए, उसको बताया समझाया। उसके पापा मम्मी ने कहा कि अब हमारी गारंटी हम कुछ नहीं करेंगे। आज ये सीन हो गया कि उसने आज चाकू मार दिया मेरी बहन को। आदित्य मलिक जब लड़की पर चाकुओं से हमला कर रहा था तो उसे बचाने कोई नहीं आया। सड़क पर मौजूद सभी लोग वहां से भाग खड़े हुए। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के स्वरूप नगर में 2 नाबालिग लड़कों को पुलिस ने 6 साल की बच्ची से गैंगरेप के आरोप में पकड़ा है। घटना पिछले हफ्ते की है। पीड़ित लड़की का परिवार किराए के मकान में रहता है। बच्ची खेलने के लिए मकान मालिक के घर गई थी। मकान मालिक के नाबालिग बेटे और उसके दोस्त पर बच्ची के साथ गैंगरेप का आरोप है। बच्ची की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। जो मानसिक सदमा का स्तर इतना ज्यादा है कि बच्ची जो है अपने निकटवर्ती रिश्तेदारों को भी नहीं ठीक से पहचान पा रही है। हादसे के बाद से ही बच्ची बोल नहीं पा रही थी। नाबालिग आरोपियों के दूसरे दोस्तों ने बच्ची के साथ हुए हादसे के बारे में उसकी मां को बताया था। समाजवादी पार्टी में अमर सिंह का कद और बढ़ गया है। मुलायम सिंह ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। मुलायम सिंह ने अमर सिंह को राष्ट्रीय महासचिव बनाने की चिट्ठी अपने हाथों से लिखी।
जिसमें उन्होंने लिखा कि आने वाले यूपी चुनाव में अमर सिंह समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालेवाल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। स्वाति पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। एफआईआर दर्ज करने से पहले एसीबी ने महिला आयोग के दफ्तर पर छापेमारी की थी और कल उनसे पूछताछ हुई थी। स्वाति पर एक कार्रवाई नियुक्ति में घोटाले के आरोप के तहत की गई है। प्रोसीजर होता है रिक्रूटमेंट का, भर्तियों का। ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी अपनी वैकेंसी भर्ती कर ले और इस तरह कर ले। तो उसमें इंक्वायरी की गई, जांच में पाया गया प्राइमा फेसिया कि भर्तियों में गड़बड़ी हुई है और इनको कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी अडॉप्ट नहीं किया गया है। एसीबी का कहना है कि इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ होगी। एसीबी के मुताबिक नियुक्ति के लिए कुछ चिट्ठी मनीष सिसोदिया ने भी जारी की थी। वहीं स्वाति ने अपने खिलाफ आरोपों से इनकार किया है। उन्हें ये लगता है कि वो मेरे पे एफआईआर दर्ज करके मुझे डरा देंगे, मुझे धमका देंगे। अगली बार जब मैं कोई एक नोटिस इशू करूंगी तो मैं सोचूंगी अरे मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो रखी है। तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि मैं आंदोलन की प्रोडक्ट हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से कहा है कि वो हर रोज कावेरी नदी का 6000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को दे। कोर्ट ने 27 सितंबर तक तमिलनाडु को पानी देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह के अंदर कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन का भी निर्देश दिया है। I have called a all-party meeting after taking the views and opinion of the leaders from all party, and we will proceed with further. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में कर्नाटक से तमिलनाडु को रोज 15,000 क्यूसेक पानी देने को कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा कि संतुष्ट न होने पर इस बारे में फिर से अर्जी दाखिल की जा सकती है।